अध्याय 25। भाई अनंत और बहन नलिनी। अनंत जीवित नहीं रह सकता। इस जीवन के लिए उसके कर्म की रेत समाप्त हो गई है। ये अटल शब्द मेरी अंतरात्मा तक पहुंचे जब मैं एक सुबह गहन ध्यान में बैठा था। स्वामी संघ में प्रवेश करने के कुछ समय बाद मैं अपने जन्म स्थान गोरखपुर में अपने बड़े भाई अनंत के मेहमान के रूप में गया। अचानक बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर सीमित कर दिया। मैंने प्यार से उनकी सेवा की। इस गंभीर आंतरिक घोषणा ने मुझे दुहक से भर दिया। मुझे लगा कि मैं गोरखपुर में और अधिक समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे भाई को मेरी असहाय निगाहों के सामने से हटा दिया गया। अपने रिश्तेदारों की बेतुकी आलोचनाओं के बीच मैं पहली उपलब्ध नाव पर सवार होकर भारत से निकल गया। यह बर्मा और चीन सागर से होते हुए जापान तक गई। मैं कोबे में उतरा, जहां मैंने केवल कुछ दिन बिताए। मेरा दिल पर्यटन के लिए बहुत भारी था। भारत लौटते समय नाव शंघाई पहुंची। वहां जहाज के चिकित्सक डॉनासास मिश्रा ने मुझे कई क्यूरियो दुकानों में ले जाया, जहां मैंने श्री युक्तेश्वर और अपने परिवार और दोस्तों के लिए कई तरह के उपहार चुने। अनंत के लिए मैंने एक बड़ा नक्काशीदार बांस का टुकड़ा खरीदा। जैसे ही चीनी विक्रेता ने मुझे बांस का स्मारिका दिया, मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाया, मैंने इसे अपने प्यारे मृत भाई के लिए खरीदा है। मुझे यह स्पष्ट एहसास हो गया था कि उसकी आत्मा अभी अभी अनंत में मुक्त हो रही थी। स्मारिका गिरने से तीव्र और प्रतीकात्मक रूप से टूट गई थी। सिसकियों के बीच मैंने बांस की सतह पर लिखा, मेरे प्रिय अनंत के लिए, जो अब चला गया है। मेरा साथी डॉक्टर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ यह कार्यवाही देख रहा था। अपने आंसू बचाकर रखो, उसने कहा। जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि वह मर चुका है, तब तक उन्हें क्यों बहाते हो। जब हमारी नाव कलकत्ता पहुंची तो डॉक्टर, मुझे पता है कि अनंत इस दुनिया से चला गया है। मैंने विष्णु से कहा, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता। कृपया मुझे और यहां के डॉक्टर को बताएं कि अनंत की मृत्यु कब हुई। विष्णु ने तारीख बताई, और यह वही दिन था जिस दिन मैंने शंघाई में स्मृति चिन्ह खरीदे थे। देखो, डॉक्टर मिश्रा ने कहा, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। प्रोफेसर मेडिकल कोर्स में मानसिक टेलीपैथी का 1 साल का अध्ययन जोड़ देंगे, जो पहले से ही काफी लंबा है। जब मैं अपने गुरपार रोड स्थित घर में दाखिल हुआ तो पिताजी ने मुझे गर्मजोशी से गले लगाया। उन्होंने प्यार से कहा, तुम आ गए। उनकी आंखों से 2 बड़े आंसू बह निकले। आमतौर पर बिना किसी दिखावे के उन्होंने पहले कभी मुझे इस तरह का स्नेह नहीं दिखाया था। बाहर से वे गंभीर पिता थे, लेकिन अंदर से वे एक मां के दिल को पिघलाने वाले थे। परिवार के साथ उनके सभी व्यवहारों में उनकी दोहरी अभिभावकीय भूमिका स्पष्ट रूप से प्रकट होती थी। अनंत के निधन के तुरंत बाद मेरी छोटी बहन नलिनी को दिव्य उपचार द्वारा मृत्यु के द्वार से वापस लाया गया। कहानी सुनाने से पहले मैं उसके पिछले जीवन के कुछ चरणों का उल्लेख करूंगा। नलिनी और मेरे बीच बचपन का रिश्ता बहुत खुशनुमा नहीं था। मैं बहुत दुबला पतला था, वह और भी दुबली थी। एक अचेतन मकसद या जटिलता के कारण, जिसे पहचानने में मनोचिकित्सकों को कोई कठिनाई नहीं होगी, मैं अक्सर अपनी बहन को उसके शव जैसे दिखने के बारे में चिढ़ाता था। उसके जवाबों में भी चरम युवावस्था की निर्दयी स्पष्टवादिता समान रूप से व्याप्त थी। कभी कभी मां बीच में आकर बड़े कान की तरह मेरे कान पर एक कोमल थपकी देकर बचपन के झगड़ों को अस्थायी रूप से समाप्त कर देती थीं। समय बीतता गया। नलिनी की सगाई कलकत्ता के एक युवा चिकित्सक पंचानन बोस से तय हुई। उन्हें पिता से भरपूर दहेज मिला। संभवतः, जैसा कि मैंने बहन से कहा, यह दूल्हे को एक मानव से विवाह करने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में था। समय रहते विवाह की रस्में पूरी कर ली गईं। शादी की रात को मैं अपने कलकत्ता स्थित घर के लिविंग रूम में रिश्तेदारों के बड़े और खुश मिजाज समूह में शामिल हो गया। दूल्हा एक विशाल सोने की जरी वाली तकिया पर झुका हुआ था। उसके बगल में नलिनी थी, एक खूबसूरत बैंगनी रेशमी साड़ी 25-1। अफसोस, उसकी चंचलता को पूरी तरह से छिपा नहीं सकी। मैंने अपने नए देवर के तकिए के पीछे छिपकर उसे दोस्ताना अंदाज में देखा। उसने नलिनी को विवाह समारोह के दिन तक कभी नहीं देखा था, जब उसे आखिरकार पता चला कि उसे वैवाहिक लॉटरी में क्या मिल रहा है। मेरी सहानुभूति महसूस करते हुए डॉक्टर बोस ने नलिनी की ओर इशारा करते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, कहो, यह क्या है? क्यों डॉक्टर? मैंने उत्तर दिया, यह आपके निरीक्षण Time is money. के लिए एक कंकाल है। मैं और मेरा साला खुशी से झूम उठे और इकट्ठे हुए रिश्तेदारों के सामने उचित शिष्टाचार बनाए रखना हमारे लिए मुश्किल हो गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, डॉपा से बोस हमारे परिवार के प्रिय बन गए। जब भी बीमारी होती तो लोग उनसे मिलने आते।
वह और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए, अक्सर साथ में मजाक करते। अक्सर नलिनी हमारा निशाना होती। यह एक चिकित्सा जिज्ञासा है, मेरे जीजा ने एक दिन मुझसे कहा। मैंने तुम्हारी दुबली बहन पर सब कुछ आजमाया है, कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, माल्ट, एलिसी दारा आमिना और लौटी क्या पली की मनसा का पान बाती थी जैसी पिता पान देखा पाए का ही की थी। फिर भी उसका कद 1 इंच के 100वें हिस्से जितना भी नहीं बढ़ा है। हम दोनों हंस पड़े। कुछ दिनों बाद मैं बॉस के घर गया। वहां मेरा काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया। मैं वहां से निकल रहा था। मैंने सोचा कि नलिनी ने मुझे अनदेखा कर दिया है। जब मैं सामने के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने उसकी आवाज सुनी, जो सौहार्दपूर्ण लेकिन आदेशात्मक थी। भाई इधर आओ, इस बार तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं उसके कमरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह रो रही थी। प्रिय भाई, उसने कहा, आइए पुरानी दुश्मनी को खत्म कर दें। मैं देख रही हूं कि अब आपके पैर आध्यात्मिक पथ पर मजबूती से टिके हुए हैं। मैं हर तरह से आपकी तरह बनना चाहती हूं। उसने उम्मीद से कहा, अब आप दिखने में मजबूत हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पति मेरे पास नहीं आते और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं ईश्वर प्राप्ति में और भी आगे बढ़ना चाहती हूं, भले ही मुझे 25-2 की दुबली और बदसूरत ही क्यों न रहना पड़े। उसकी विनती सुनकर मेरा दिल बहुत द्रवित हो गया। हमारी नई दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक दिन उसने मुझसे शिष्य बनने के लिए कहा, आप मुझे जिस तरह से चाहें प्रशिक्षित करें, मैं टॉनिक के बजाय भगवान पर भरोसा करती हूं। उसने मुट्ठी भर दवाइयां इकट्ठी की और उन्हें छत के नाले में डाल दिया। उसके विश्वास की परीक्षा के लिए मैंने उससे कहा कि वह अपने आहार से मछली, मांस और अंडे को हटा दे। कई महीनों के बाद, जिसके दौरान नलिनी ने मेरे द्वारा बताए गए विभिन्न नियमों का सख्ती से पालन किया था तथा अनेक कठिनाइयों के बावजूद शाकाहारी भोजन पर अड़ी रही थी, मैं उससे मिलने गया। बहन, तुम आध्यात्मिक आदेशों का ईमानदारी से पालन कर रही हो, तुम्हारा पुरस्कार निकट है। मैंने शरारती ढंग से मुस्कुराया। तुम हमारी चाची की तरह मोटी होना चाहती हो, जिन्होंने सालों से अपने पैर नहीं देखे हैं? नहीं, लेकिन मैं भी आपकी तरह मोटा बनना चाहता हूं, मैंने गंभीरता से उत्तर दिया। ईश्वर की कृपा से, जैसा कि मैंने सदैव सत्य कहा है, मैं आज भी सत्य ही बोल रहा हूं। 25-3 ईश्वरीय आशीर्वाद से आज से तुम्हारा शरीर सचमुच बदल जाएगा। 1 महीने में उसका वजन मेरे जितना हो जाएगा। मेरे दिल से निकले ये शब्द सच हो गए। 30 दिन में नलिनी का वजन मेरे बराबर हो गया। नई गोलाई ने उसे खूबसूरती दी। उसका पति उससे बहुत प्यार करने लगा। उनकी शादी इतनी अच्छी तरह शुरू हुई कि अशुभ रूप से, आदर्श रूप से खुश हो गया। जापान से लौटने पर मुझे पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में नलिनी को टाइफाइड बुखार हो गया था। मैं उसके घर पहुंचा और उसे हड्डियों का ढांचा मात्र पाकर स्तब्ध रह गया। वह कोमा में थी। मेरे जीजा ने मुझे बताया, बीमारी से उसका दिमाग भ्रमित होने से पहले वह अक्सर कहा करती थी, अगर भाई मुकुंद यहां होते तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। उन्होंने निराशा से कहा, दूसरे डॉक्टरों और मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। टाइफाइड से लंबे समय तक जूझने के बाद उसे खूनी पेचिश हो गई है। मैंने अपनी प्रार्थनाओं से धरती आसमान हिलाना शुरू कर दिया। एक एंग्लो इंडियन नर्स को नियुक्त किया, जिसने मुझे पूरा सहयोग दिया। मैंने अपनी बहन को उपचार की विभिन्न योग्य तकनीकों का प्रयोग किया। रक्त पेचिश गायब हो गई, लेकिन डॉक्टर बोस ने शोकपूर्ण स्वर में अपना सिर हिलाया। अब उसके पास बहाने के लिए और खून नहीं बचा है। वह ठीक हो जाएगी, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। 7 दिन में उसका बुखार उतर जाएगा। 1 हफ्ते बाद मैं नलिनी को अपनी आंखें खोलते और मुझे प्यार से पहचानते हुए देखकर रोमांचित हो गया। उस दिन से उसकी रिकवरी तेजी से हुई। हालांकि उसने अपना सामान्य वजन वापस पा लिया था, लेकिन उसे अपनी लगभग घातक बीमारी का एक दुखद निशान था। उसके पैर लकवाग्रस्त हो गए थे। भारतीय और अंग्रेज विशेषज्ञों ने उसे एक निराशाजनक अपंग घोषित कर दिया था। मैंने प्रार्थना के जरिए जो उसके जीवन के लिए लगातार युद्ध लड़ा था, उससे मैं थक चुका था। मैं श्री युक्तेश्वर से मदद मांगने के लिए सेरामपुर गया। जब मैंने उन्हें नलिनी की दुर्दशा के बारे में बताया तो उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति थी। 1 महीने के अंत में आपकी बहन के पैर सामान्य हो जाएंगे, उन्होंने आगे कहा। उसे अपनी त्वचा के पास एक बैंड पहनना चाहिए, जिसमें एक छिद्र रहित 2 कैरेट का मोती हो, जिसे एक क्लैस्प द्वारा बांधा गया हो। मैं खुशी से उनके चरणों में गिर पड़ा। सर, आप महान हैं।
उसके ठीक होने के बारे में आपका कहना ही काफी है, लेकिन अगर आप जोर देंगे तो मैं तुरंत उसके लिए मोती लाकर दूंगा। मेरे गुरु ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही करो। उन्होंने नलिनी की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का सही वर्णन किया, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सर, मैंने पूछा, क्या यह ज्योतिषीय विश्लेषण है? आपको उसका जन्मदिन या समय नहीं पता है? श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए। एक गहन ज्योतिष है जो कैलेंडर और घड़ियों की गवाही पर निर्भर नहीं है। प्रत्येक मनुष्य सृष्टिकर्ता या ब्रह्मांडीय मनुष्य का एक अंश है। उसके पास एक स्वर्गीय शरीर है और एक पृथ्वी का भी। मानवीय आंख भौतिक रूप को देखती है, लेकिन आंतरिक आंख अधिक गहराई से प्रवेश करती है, यहां तक कि उस सार्वभौमिक पैटर्न तक भी जिसका प्रत्येक मनुष्य एक अभिन्न और व्यक्तिगत हिस्सा है। मैं कलकत्ता वापस आया और नलिनी के लिए एक मोती खरीदा। 1 महीने बाद उसके लकवाग्रस्त पैर ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गया। बहन ने मुझसे कहा कि मैं अपने गुरु के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करूं। उन्होंने चुपचाप उनका संदेश सुना, लेकिन जब मैं विदा ले रहा था तो उन्होंने एक गंभीर टिप्पणी की। आपकी बहन को कई डॉक्टरों ने बताया है कि वह कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उसे विश्वास दिलाइए कि कुछ सालों में वह 2 बेटियों को जन्म देगी। कुछ वर्षों बाद नलिनी की खुशी के लिए उसने एक लड़की को जन्म दिया। उसके कुछ वर्षों बाद एक और बेटी हुई। मेरी बहन ने कहा, आपके गुरु ने हमारे घर, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति पूरे भारत के लिए पवित्रता है। प्रिय भाई, कृपया श्री युक्तेश्वर जी से कहें कि आपके माध्यम से मैं विनम्रतापूर्वक खुद को उनके क्रिया योग शिष्यों में से एक मानती हूं। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे। 25.1 भारतीय महिलाओं की सुंदर पोशाक। 25.2 क्योंकि भारत में अधिकांश लोग पतले होते हैं, इसलिए उचित मोटापन बहुत वांछनीय माना जाता है। 25.3 हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो लोग आदतन सच बोलते हैं, में अपने शब्दों को मूर्त रूप देने की शक्ति विकसित हो जाती है। वे जो भी आज्ञा दिल से बोलते हैं वह जीवन में सच हो जाती है।